यहाँ से हम शुरू करते हैं ऋषिकेश सोलो ट्रिप का पार्ट 2। अभी मैं जा रही हूँ राम झूला की तरफ इस शेयरिंग ऑटो से। ऋषिकेश में लोकल पब्लिक प्लेसेस पर जाने के लिए आपको 10-20 रुपए के किराए में ये शेयरिंग ऑटोज आराम से मिल जाएंगे। राम झूला की ओर जाते हुए आपको दिखेंगी ये बेहद सुंदर चमकती हुई दुकानें। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, होम डेकोर, एक्सेसरीज, बैग और न जाने कितना कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं जी भर के शॉपिंग। राम झूला भी ऋषिकेश के मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स में से एक है। ये पुल लगभग 33 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि 1986 में प्रदेश सरकार ने ही इसे बनवाया था। 750 फुट लंबा ये पुल गंगा नदी के ऊपर ही बना है और ये भी लक्ष्मण झूला की तरह एक हिलता हुआ पुल है। सुबह से घूमते हुए अब मुझे भूख लग चुकी है और अब मेरी नजर पड़ चुकी है गोलगप्पे वाले इन भैया पर। राम झूला से राइट लेते ही आपको दिखेंगे ये गोलगप्पे वाले भैया, जिनके गोलगप्पे तो टेस्टी है ही, साथ ही इनके पास है आसपास के एरिया की कंप्लीट नॉलेज। कौन कौन सी जगह कब कब तक खुली रहेंगी, कौन से इवेंट कब तक चलेंगे, कहाँ आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, ये सारी जानकारी आप इनसे आराम से ले सकते हैं। राइट नाउ आई एम एट द फेमस चोटी वाला। इनका खाना कितना टेस्टी है वो तो मुझे नहीं पता, पर ऋषिकेश में चोटी वाला बहुत ही फेमस है। ऋषिकेश का चोटी वाला रेस्टोरेंट का नाम मैंने बहुत सुना था और इसीलिए आज मैंने यहाँ पर लंच करने का फैसला भी किया। पर यहाँ पर आकर मुझे लगा ऊंची दुकान, फीका पकवान। जी हाँ, खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज और आइटम वाइज जिसे यहाँ पर खाया जाए, जो यहाँ की स्पेशलिटी हो। खाने की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी कुछ खास नहीं थी। प्राइस रेंज की अगर बात करूँ तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा थी। और अगर मैं स्टाफ बिहेवियर की बात करूँ तो वो तो क्या ही कहना। तो यहाँ पर आने का जो लोगों का मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि बाहर बैठे उस चोटी वाले इंसान के साथ एक फ़ोटो क्लिक कराना। अब अगर आपका भी सिर्फ इतना सा मोटिव है, खाने पीने की बजाय अगर आप बाहर बैठे उस चोटी वाला के साथ फ़ोटो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बट फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग नो। खैर, पेट पूजा निपटाने के बाद मैं निकली राम झूला की आगे गलियां एक्सप्लोर करने और इन्हीं गलियों में मुझे मिली अंजू, जो कि हाथ से नहीं बल्कि अपने पैरों से पेंटिंग करती है। जी हाँ, इतनी शानदार पेंटिंग्स वो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से करती है। हाथ ना होते हुए भी इतनी शानदार पेंटिंग करने वाली अंजू ने ये दिखा दिया कि कला किसी की मोहताज नहीं होती और इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अंजू इन्हीं पेंटिंग्स को बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर चलाती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ आकर अंजू की पेंटिंग्स खरीद सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि अंजू ऑनलाइन अपनी पेंटिंग्स नहीं बेचती हैं। और अगर कभी आप यहाँ आएँ और अगर पेंटिंग्स नहीं भी खरीद पाएँ या नहीं खरीदना चाहें तो कम से कम थोड़ी हौसला अफजाई तो बनती ही है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और यहाँ परमार्थ आश्रम पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, जो आज यहाँ की फेमस गंगा आरती अटेंड करने वाले हैं। ये छोटे बच्चे शाम की आरती का हिस्सा होंगे। ये मुख्य पुजारी के साथ आरती गाएंगे भी और करेंगे भी। जब भी ऋषिकेश आए तो मेरी तरह इस आरती का हिस्सा जरूर बने। ये हमें हमारी संस्कृति से तो जोड़ती ही है, साथ ही मन में पॉजिटिविटी भी भरती है। हमने जस्ट अभी आरती कंप्लीट की राम झूला के पास। बहुत ही अच्छी थी।
आरती से हॉस्टल की ओर वापस जाते हुए मेरी मुलाकात हुई मेरे हॉस्टल मेट विजय के साथ। विजय लगभग 1 महीने से ऋषिकेश में है और यहीं से विजय का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। विजय ने इस ट्रिप पे मेरी कई मदद की और यहाँ पर हम दोनों ने एंजॉय किया लोकल फूड और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। आफ्टर ऑल, लाइफ वॉज मेंट फॉर गुड फ्रेंड्स एंड ग्रेट एडवेंचर्स। आज की मॉर्निंग कल की तरह नहीं थी, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी वाली, क्योंकि कल उठ भी बहुत जल्दी गई थी 5 बजे और रात को सोते सोते 2 बज गए थे। ऐसा कुछ काम नहीं था, बट हॉस्टल में यही होता है, सब लोग बातचीत कर रहे थे एंड सब कुछ अच्छा सा माहौल था। तो सोते सोते 2 बज गए थे, तो सुबह अलार्म बजा और मेरा उठने का मन बिल्कुल नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले जाऊँगी बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम इसलिए सबसे पहले जा रही हूँ क्योंकि उसका ना टाइमिंग है, 4 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। सो आई जस्ट वांट कि मैं उसे टाइम से एक्सप्लोर कर लूँ। एंड बाय द वे, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। इट्स 11 एंड 11 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो अब ब्रंच ही होगा सीधा। तो पहले वो करते हैं और फिर बीटल्स आश्रम चलते हैं। आउट ऑफ कैश, कैश खत्म होने लगता है तो टेंशन होने लगती है। ओके, सो बीटल में हो चुकी है हमारी एंट्री। बहुत कम लोग हैं और काफ़ी आउटकर्ट्स पे है थोड़ा सा ऋषिकेश के। सो अगर आप पैदल आ रहे हैं, यू डोंट हैव एनी व्हीकल और स्कूटी, देन आपको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा दूर पड़ा मुझे राम झूला से। पर अभी मैं देख रही थी, राम झूला के बाद भी एक और ब्रिज बना है। अगर आप वहाँ पे उतर सकें तो वहाँ से कंपैरेटिवली काफ़ी पास पड़ेगा। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट ब्रिज, पता करके बताऊँगी। आ रहे हो तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों सहनी, उधर से आना। एंड एज यू कैन सी, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ भी, ऐसे ही नहीं है। Little caves. It's beautiful. It's amazing. मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आके, आई कांट इवन टेल यू। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ पर इतनी शांति है, इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो, आप आराम से एक पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हो और कम्प्लीटली वर्थ है यहाँ पर आना। स्टार्टिंग के ही पार्ट में मुझे इतना अच्छा लगा है, अभी आगे जाके आई डोंट नो, बट इट्स अमेजिंग। सो ये है कुटिया।
अंदर से ऊपर जाने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। ओके Look at this view. राम झूला, इधर नदी। नो ये राम झूला नहीं है, उसके बाजू एक और ब्रिज बन रहा था, आई गेस वो है, बट इट लुक्स अमेजिंग। और मैं हूँ ढेर सारी गुफाओं के बीच में। इट्स सो अमेजिंग। ये कुटिया अंदर से भी इतनी अच्छी है, इतना मस्त, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के। सो ये अब यहाँ से हम वापस जाएंगे। ये है सीढ़ियाँ एंड थोड़ा संभल के उतरना होगा क्योंकि सेकेंड वाली एक टूटी हुई है और मैं नहीं चाहती कोई हड्डी टूटे, तो बहुत आराम से आराम से आराम से आराम आराम। लुक एट दिस ब्यूटी। तो वॉशरूम एरिया, माय गॉड। द फेमस बीटल्स आश्रम और 84 कुटिया की शुरुआत हुई 60 के दशक में, जब महर्षि महेश योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये ज़मीन लीज पर ली और यहाँ पर 40 कुटिया बनाई। उत्तर प्रदेश सरकार से ज़मीन लीज पर इसलिए ली गई क्योंकि तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पर बीटल्स, जो कि ब्रिटेन का एक फेमस रॉक बैंड ग्रुप था और उन दिनों अपनी पॉपुलैरिटी, मीडिया और अपने लाइफस्टाइल से परेशान था, वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर महर्षि से बहुत समय तक मेडिटेशन सीखा। इस दौरान बीटल्स ने यहाँ पर 40 गाने लिखे, जो यहाँ से जाने के बाद उनकी 2 सबसे फेमस एल्बम्स रही। महर्षि के देहांत के बाद ये आश्रम बंद कर दिया गया, पर बीटल्स के फैन इस जगह को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आते रहे। इसके बाद इसका नाम द बीटल आश्रम भी रख दिया गया। फिलहाल ये नेशनल राजाजी टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है और शाम को 4 बजे बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसके बाद जंगली जानवरों के आने का खतरा रहता है। पर ये सच में है तो बहुत खूबसूरत। ओके शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बट मैं अगर बताऊँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। राजाजी नेशनल रिजर्व का ये पार्ट है और यहाँ पे कभी कभी जंगली जानवर मोस्टली शाम को आते हैं, इसलिए 4 बजे बंद हो जाता है। एंड आई डोंट नो यहाँ पे टूरिज़्म बंद क्यों है। यहाँ पे अंदर काश मैं कभी रुक पाती। यहाँ आई विश एंड आई होप कि कभी इन फ्यूचर ऐसा हो कि यहाँ पर अंदर आके स्टेज अवेलेबल हो और हम रुक सके। इट्स सो गुड, इट्स सो अमेजिंग। कुछ चीज़ें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती, कुछ फीलिंग्स शब्दों में बयां नहीं हो पाती। सो मेरे एक्सप्रेशन समझ लो, मेरी आंखें समझ लो। मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे मस्ती में घूम रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ। व्हाट इफ अगर किसी दीवार के किसी कोने से एक चीता मुझे ऐसे झांक के देख रहा हो। दिस इज ब्यूटीफुल। इधर तो कोई नहीं होगा, इतना भी डर नहीं लगता। Oh my God.
जाएंगे, मैं नहीं जा रही, हम यहाँ से वापसी करते हैं। बट ये सब इस तरह के ही रूल्स हैं बेसिकली। गाइज मीट दिस ब्यूटीफुल लेडी। सो ये उत्तराखंड और कुमाऊं की ट्रेडिशनल ड्रेस है और हर मैरिड लेडी को ये नथ पहननी होती है। पहले हमेशा पहननी होती थी पर अब कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे पहनती हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट अटायर ऑफ अ गढ़वाली एंड कुमाऊनी लेडी। शी लुक्स ब्यूटीफुल। मेरा सोलो ट्रिप ऋषिकेश पे ही ख़त्म हो रहा है, या आई मीन दिल्ली से शुरू हुआ था बट ऋषिकेश जो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था वो लक्ष्मण झूला के साथ ही शुरू किया था। इस 3 दिन के सोलो ट्रिप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ऋषिकेश के बारे में, सोलो ट्रैवलिंग के बारे में और ख़ुद के बारे में। मुझे इससे पहले कभी नहीं पता था कि एक सोलो ट्रिप पे मैं खुद को इतना खुश रख सकती हूँ, मैं खुद के साथ खुद का समय बिताकर इतना खुश रह सकती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि ट्रैवलिंग करते हुए ट्रिप पे कोई ना कोई साथ होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शूट खुद किया, मैंने खुद की सारी चीज़ें खुद संभाली, मैंने अपने गैजेट्स खुद संभाले, जिसके लिए मैं यूजुअली अपने साथ ग्रुप्स वालों पे, अपने साथ वालों पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ वो लोग तो कर ही देंगे। बट इस टाइम मुझे पता था मुझे अपनी सारी चीज़ें खुद ही संभालनी है, मुझे देखने के लिए, मेरे गैजेट्स को देखने के लिए और कोई भी नहीं है। एंड अब मुझे निकलना है वापस, तो यहाँ हो रहा है मेरे ट्रिप का एंड। इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा सोलो ट्रैवलिंग। थम्स अप। मैं बहुत जल्दी दोबारा प्लान करूँगी। सो लेट्स सी दोबारा कौन सी किस जगह पे जाती हूँ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। टेक केयर एंड बाय बाय।